नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो टॉपिक है भारत की मृदा। आप बस सुनिए इसे, आपको सिर्फ सुनना है और आपको बार बार रिवीजन करना है, बार बार बोलना है साथ में कि मृदा है क्या। एक एक बात को करेंगे हम। अगर बात करें भारत की मृदा, जिस मृदा को आप लोग सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, मिट्टी बोलते हैं, जिसे आप इंग्लिश में सॉइल बोलते हैं। याद रखिए, इस मृदा की बात, हम भारत की मृदा पढ़ेंगे उससे पहले हमें इस मृदा के बारे में जानकारी रहनी चाहिए। मृदा क्या कहती है, पहले तो मृदा कहते किसको है, सबसे बड़ी बात तो आ जाती है। जो भूमि है, इस भूमि का ऊपरी भाग जो असंगठित चट्टानों या असंगठित सैलों का समूह है। कहने का मतलब मृदा कहते किसको है, भूमि का ऊपरी भाग, भूमि का ऊपरी भाग जो असंगठित सेलों का समूह है, सेलों का समूह है, उस समूह को ही हम क्या बोलते हैं, मृदा। कहने का मतलब हमारी जो भूमि है, धरातल है, इस धरातल का जो ऊपरी भाग है, इस ऊपरी भाग में जो असंगठित सेलों का जो समूह है, उस सेलों के समूह को ही क्या कहा जाता है, मृदा कहा जाता है। पहला पॉइंट याद रखिए। विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है, 5 दिसंबर को। जबकि याद रखिए, आपको 3 बातें याद रखनी इस मृदा के बारे में। एक तो मृदा के अध्ययन को, किसको, मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पेडोलॉजी। मृदा के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, पेडोलॉजी के नाम से। जबकि मृदा के बनने की प्रक्रिया, बनने की प्रक्रिया, अब देखो बनने की प्रक्रिया क्या है, तो आप इस बारे में ध्यान रखो। जैसे पेड़ पौधे होते हैं जिनके पत्ते वगैरह टूट करके गिर जाते हैं और उनके सड़ने व गलने से मृदा का निर्माण होता है। असंगठित पदार्थ होते हैं, उनसे मृदा का निर्माण होता है। जैसे मैंने आप लोगों को समझाया भी था, फिर बताऊं मैं आपको। एक शब्द आता है अपक्षय, एक शब्द आता है अपर्दन और एक शब्द आता है निक्षेपण। कौन सा शब्द आता है, निक्षेपण। याद रखिए, अगर कोई चट्टान है, कोई चट्टान है और वह चट्टान अपने ही स्थान पर अगर टूट करके बिखर जाती है, अपने ही स्थान पर टूट करके बिखर जाती है, उस बिखरने को क्या बोला जाता है, अपक्षय। कहने का मतलब है, एक चट्टान और एक चट्टान का अपने ही स्थान पर टूट करके बिखरना क्या कहलाता है, अपक्षय। जो ये बिखरे हुए अवसाद हैं, इन अवसादों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना क्या कहलाता है, अपर्दन। क्या कहलाता है, अपर्दन। कहने का मतलब एक स्थान से दूसरे का अपर्दन कई प्रकार के हो सकते हैं। अपर्दन आप देखो, वायु अपर्दन हो सकता है, अपर्दन जल अपर्दन हो सकता है। आप जानते हैं नदियां अपने साथ में अवसाद लेकर के आती है, नदियां अपने साथ में क्या लेकर के आती है, अवसाद, यह अपर्दन। और जहां पर नदियां अपने अवसाद को जमा कर देती हैं, क्या कर देती है, जमा कर देती है, उसे क्या कहा जाता है, निक्षेपण। उसे क्या कहा जाता है, निक्षेपण। आपने साधारण भाषा में एक क्षेत्र देखा होगा कि हमारे एक आसपास में एक नदी है, बनास नदी, और बनास नदी की बजरी बहुत निकाली जाती है, और बजरी बहुत निकाली जाती है। कहने का मतलब बनास नदी में अवसाद बहुत ज्यादा आता है। यह अवसाद जो आता है, तो कहने का मतलब है बनास नदी को जेसीबी के माध्यमों से खूब सारा खोद दिया जाता है, बजरी निकाली जाती है, और फिर बाद में जब बारिश का मौसम आया, उस समय नदी अपने साथ में अवसाद लेके आएगी और उन गड्ढों को भर देती है। फिर वही बजरी का निर्माण की प्रक्रिया वापस चालू हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि बजरी बनने की प्रक्रिया रुकती नहीं है। यह अपक्षय, यह अपर्दन और यह निक्षेपण,
यही प्रक्रियाएं किसका निर्माण कर रही है? मृदा का निर्माण कर रही है, क्योंकि असंगठित पदार्थों का समूह ही क्या कहलाता है? मृदा। क्या कहलाता है? मृदा। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि जो मृदा है वो मृदा अपक्षय का, ये अपरदन का, ये निक्षेपण का ही एक रूप है, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं? मृदा बोलते हैं। मैंने बोला मृदा बनने की प्रक्रिया किस नाम से जाना जाती है? तो याद रखो, पेडोलो जिसस किस नाम से जानी जाती है? पेडो जिसस के नाम से जानी जाती है, जिसे पेडोलोजिसस के नाम से भी जाना जाता है। पेडोलोजिसस के नाम से। कहने का नाम, मृदा बनने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? पेडोजिसस, या फिर बाद में पेडोलोजिसस। पेडोलोजिसस। जबकि मृदा का जो अध्ययन करने वाला व्यक्ति होता है, अध्ययन करता, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? पेडोलॉजिस्ट। पेडोलॉजिस्ट कहने का मतलब है पेडोलॉजिस्ट। जो व्यक्ति मृदा का अध्ययन करता है उसे पेडोलॉजिस्ट कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? पेडोलॉजिस्ट। फिर से सुनो आप इसे। कहने का हम बात कर रहे हैं भारत की मृदा की, जिसे आप मिट्टी बोल देते हैं, जिसे आप सोइल बोलते हैं। यही मृदा अगर इसकी बात करें तो इस मृदा की बात करें तो मृदा है क्या? तो याद रखिए, भूमि की ऊपरी भाग में जो असंगठित जो सेलों का जो समूह होता है उसे क्या कहा जाता है? मृदा। याद रखिए, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। जबकि मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी। जबकि मृदा बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजिसिस या पेडोजिसिस के नाम से जाना जाता है। जबकि अध्ययनकर्ता को क्या बोला जाता है? पेडोलॉजिस्ट। मैंने एक बात और बोली कि मृदा के निर्माण की जो प्रक्रिया चलती है, कहने का मतलब असंगठित पदार्थ है, उनके सड़ने, उनके गलने, जीवांशों के सड़ने गलने से। लेकिन याद रखिए, यह अपक्षय, यह अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रिया में चलता है। निक्षेपण से देखिए आपको मैदान बन जाता है, लेकिन अपक्षय किसी चट्टान का अपने ही स्थान पर टूट करके बिखरना क्या कहलाता है? अपक्षय। जबकि अपर्दन क्या कहलाता जाता है? अपक्षय के द्वारा जो टूटे हुए कंकड़ पत्थर है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं? गमन करते हैं। उसे क्या बोला जाता है? अपर्दन। अपर्दन वायु अपर्दन भी हो सकता है, हवा के माध्यम से भी उड़ करके कंकड़ पत्थर जाते हैं। जबकि याद रखो, जल अपर्दन भी हो सकता है, नदियों के माध्यम से, नालों के माध्यम से। अरे एक शब्द आया निक्षेपण। निक्षेपण क्या होता है? निक्षेपण होता है, कहने का मतलब है नदियां अपने साथ में जो जल लेकर के आती है, उस जल के साथ में जो अपशिष्ट या जो पदार्थ उसके साथ में आ जाते हैं, टूटे हुए कंकड़ पत्थर आते हैं जो अवसाद के माध्यम से आते हैं, उन अवसादों का जिस स्थान पे जमाव करती है वो जमाव बिंदु क्या कहला जाता है? निक्षेपण। क्या कहते हैं? निक्षेपण। देखो आगे, मृदा। याद रखिए, इस मृदा में जो मृदा बनी हुई है, इस मृदा में 25% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। इसी मृदा में 25% क्या पाई जाती है? वायु पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वायु। इसी मृदा में 5% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कार्बनिक पदार्थ। और इसी मृदा में 45% हिस्सेदारी किसकी होती है? अकार्बनिक पदार्थों की होती है। मैं ऐसे बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि याद रखिए, जो ये मृदा है, इस मृदा में 25% किसकी मात्रा पाई जाती है? जल की। 25% किसकी मात्रा है? वायु की। और 5% किसकी मात्रा है? कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक पदार्थ। और याद रखिए, 45% इसमें क्या पाया जाता है? अकार्बनिक पदार्थ। क्या पाए जाते हैं? अकार्बनिक पदार्थ। एक बात ये, एक आपसे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मृदा का पीएच मान जानता है क्या कोई? मृदा का पीएच मान कितना होता है?
मृदा का पीएच मान होता है 7 होता है। मृदा का पीएच मान कितना होता है 7। और याद रखिए मृदा के पीएच मान में अगर किसी मृदा में इसका पीएच मान से अगर 7 पीएच मान से कम पाई जाती है कोई मृदा, कहने का मतलब अगर किसी मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है उसे अम्लीय मृदा कहते हैं। क्या बोलते हैं? अम्लीय मृदा, या कहते हैं अम्लीय मृदा हो गई है। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो जाए किसी मृदा का, उसे क्या बोला जाता है? क्षारीय मृदा। क्या कहा जाता है? क्षारीय मृदा। मैं ऐसे बोल रहा हूं कि मृदा का पीएच मान कितना होता है? 7। अब जिस मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है, क्या होता है? कम। तो याद रखिए उस मृदा को क्या बोलते हैं? अम्लीय मृदा। ये अम्लीय मृदा की जो समस्या है, इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए मृदा में किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखना इस रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? रॉक फॉस्फेट। जबकि याद रखिए क्षारीय मृदा होती है जिस मृदा का पीएच मान 7 से अधिक हो जाए। क्या हो जाए? अधिक। तो याद रखिए उसे मृदा को क्या बोला जाता है? क्षारीय मृदा। और क्षारीय मृदा की समस्या के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जिप्सम का। किसका उपयोग किया जाता है? जिप्सम का। कहने का मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूं, अगर कोई मृदा क्षारीय हो चुकी है तो क्षारीय मृदा के छुटकारे के लिए, उस समस्या से निपटारे के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जिप्सम। अरे हम उदाहरण के तौर पर ऐसे मानो किसी के बुखार हो गई, किसी के खांसी हो गई, तो कहने का मतलब दोनों की दवा अलग अलग है। तो कहने का मतलब है ये है कि दो बीमारियां हैं। किसके अंदर बीमारियां हैं? मृदा में। क्योंकि मृदा का पीएच मान कितना होता है? 7। अगर मृदा का पीएच मान कम हो गया तो याद रखिए इसमें कौन सी बीमारी हो गई? अम्लीय मृदा की। यह एक समस्या है अम्लीय मृदा। अम्लीय मृदा क्या है? एक समस्या। और इसके छुटकारे के लिए, इस समस्या के निदान के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रॉक फॉस्फेट। किसका उपयोग? रॉक फॉस्फेट। जबकि याद रखिए अगर इसका पीएच मान अधिक हो चुका है तो इसमें कौन सी समस्या हो गई? क्षारीय मृदा की। और इस समस्या के समाधान के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जिप्सम का। किसका उपयोग किया जाता है? जिप्सम का। समझ गए मेरी बात? मैं एक बार फिर आपको दोहरा दूं। हम बात करें भारत की मृदा के बारे में। वैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जिसकी स्थापना 1929 में की गई थी, उस भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा भारत में 8 प्रकार की प्रमुख मृदा तथा 27 प्रकार की गौण मृदा के बारे में जानकारी दी गई है। हम वही 8 प्रकार की मृदा के बारे में जानकारी पढ़ेंगे, लेकिन भारत में जो मृदा है उससे पहले हमें मृदा के बारे में जानकारी रहे। याद रखिए जो मृदा है, इस मृदा को इंग्लिश में सोइल कहा जाता है। और ये मृदा कहते किसको हैं? याद रखिए भूमि का ऊपरी भाग जो असंगठित सेलों का क्या होता है? समूह है, उसे क्या कहा जाता है? मृदा। याद रखिए विश्व में मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। मृदा के अध्ययन को क्या बोला जाता है? पेडोलॉजी। मृदा के बनने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? पेडोजिसिस को बोला जाता है। जबकि मृदा के अध्ययनकर्ता को क्या बोला जाता है? पेडोलॉजिस्ट। क्या कहा जाता है? पेडोलॉजिस्ट। मैंने बात करी एक तो अपक्षय की, मैंने बात करी अपर्दन की, मैंने बात करी निक्षेपण की। अपक्षय क्या होता है? किसी चट्टान का अपने स्थान पर टूट करके बिखरना क्या कहलाता है? अपक्षय। और वो टूटे हुए कंकड़ पत्थर अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं तो क्या कहलाता है? अपर्दन। अपर्दन वायु अपर्दन भी हो सकता है और जल भी हो सकता है। और जहां पर जो अपर्दित पदार्थ है जाकर के जमा होते हैं उसे क्या कहा जाता है? निक्षेपण। क्या कहा जाता है? निक्षेपण। याद रखिए आप मृदा में 25% क्या पाया जाता है? जल। 25% क्या पाई जाती है? वायु। आप
दिवस के स्वरूप में याद करते हैं तो तीन बातें और याद रखिए। एक तो विश्व वन दिवस, विश्व वन दिवस। एक आता है विश्व जल दिवस। एक अभी मौसम बदलता रहता है, कभी 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 बारिश आती है, कभी धूप आती है। और एक आता है विश्व मौसम दिवस। याद रखिए हमने मृदा दिवस की बात करी है 5 दिसंबर, जबकि याद रखिए विश्व वन दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है विश्व वन दिवस? 21 मार्च को, 21 मार्च। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। और विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च। कहने का मतलब एक ही क्रम में विश्व वन दिवस 21 मार्च को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, और विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? जबकि हमने मृदा दिवस की बात कब करी? 5 दिसंबर। कब की बात करी? 5 दिसंबर। फिर देखिए मृदा का पीएच मान कितना? 7। अगर मृदा का पीएच मान 7 पाया जाता है तो मृदा अच्छी है, उसकी गुणवत्ता अच्छी है। लेकिन अगर मृदा का पीएच मान 7 से कम है तो याद रखिए वो कैसी मृदा होगी? अम्लीय। और अम्लीय मृदा की समस्या के लिए किसका उपयोग? रॉक फॉस्फेट। जबकि अधिक होगी तो उसका क्या है? क्षारीय। और इसकी समस्या के लिए किसका उपयोग? जिप्सम। एक चीज और पढ़ते हैं हम लोग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। और इस भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1929 में। जिसका मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में। नई दिल्ली। याद रखिए इस भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा भारत में 8 प्रकार की प्रमुख मृदा और 27 प्रकार की गौण मृदा के बारे में उल्लेख किया है। कितने प्रकार की? 27। 8 प्रकार की प्रमुख मृदा और 27 प्रकार की कौन सी मृदा है? गौण मृदा। कैसी मृदा है? गौण मृदा। तो इनके बारे में हम 8 प्रकार की मृदाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। समझ गए मेरी बात? निकालो आप रजिस्टर, बातें करेंगे। भारत की मृदा पहले तो ऐसे लिखिए, मृदा कहते किसको है? मृदा कहते किसको है? या फिर मृदा की परिभाषा? मृदा की परिभाषा ऐसे लिखो, भूमि का ऊपरी भाग, भूमि का ऊपरी भाग जो असंगठित सेलों का समूह होता है, असंगठित सेलों का समूह होता है। असंगठित